हेलो दोस्तों, आप सबों को आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने इक्वेशन को स्टार्ट किया था कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें मैंने एक्स का मान निकालने के लिए सिखाया था। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने सिखाया था। तो अब हम उसी कारवां को आगे ले चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको कैसे डील किया जाएगा देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए ये है, ये -14 इज़ इक्वल टू एक्स -18। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो बस अपना अपना जो जाती है उसके साथ भेज दिया जाएगा। तो इसका जाति इधर है, हाँ, ये अभी अकेला है, ये दोनों अलग अलग जाति का है, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो ऐसे होगा -14, ठीक है, उसको उधर अगर भेज दिए तो +18 होगा कि नहीं, क्योंकि ये 18 का जो साइन है इधर है माइनस। ठीक है, इधर वाले साइड को क्या कहते हैं ये बात बताइए आप। इक्वल के साइन के इधर वाले साइड को क्या कहते हैं ये आप बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, RHS। और इधर वाला साइड को क्या कहते हैं, LHS। ठीक है, LHS। और RHS LHS का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हमने बताया, और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ये जो है लेफ़्ट हैंड की तरफ है इधर वाला, और इधर वाला है राइट हैंड की तरफ, इसीलिए इधर वाले को RHS बोलते हैं और लेफ़्ट वाले को LHS बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इधर अकेला x बच गया है या नहीं, उधर x बच गया, इधर ये चला गया। तो अब क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, अच्छा ये अभी छोड़िए, तो करिए, इसको बनाइए। इसको कैसे बनाइएगा, ये दोनों एक जाति का है, इसको कैसे बनाइएगा। इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है कि नहीं, जो बड़ा है उसका साइन, ये बड़ा है इसका साइन, तो प्लस का साइन लिखा नहीं जाएगा क्योंकि इसके इधर बाएं साइड में कोई है नहीं, तो ये लिखा जाएगा 4 घटाने के बाद, और ये हो जाएगा x, यानी x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 4। तो आंसर यही हो गया आंसर x। इसको आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप ये जो है ऐसे लिखा हुआ है 4 इज इक्वल टू एक्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4। आप कहिएगा कि ये तो RHS की तरफ था, तो अब तो ये LHS की तरफ चला गया, तो LHS की तरफ जब जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो जाएगा तो चिन्ह कब बदलता है, जब कोई एक के साथ कोई काम करते हैं अलग जैसा, तभी सबका बदलता है। यहाँ तो टोटल के टोटल को अभी भी बराबर ही कहेंगे और यहाँ भी बराबर ही कहेंगे, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे सपोज़ आप यहाँ पे, ये तो बना के आपको दिखा दिए, यहाँ पे अब आइए, हाँ, इसी को लीजिए। अगर ये इसको जो है हम टोटल को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या कहलाएगा, इस समय भी कहला रहा है कि ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और यहाँ भी अभी भी कहला रहा है कि ये और ये इक्वल है।
ठीक है, ये और ये टोटल इक्वल है, ठीक है। तो हमने अभी भी कुछ भी चेंज नहीं किया। चेंज जब होता है तो चेंज कैसे होता है कि किसी एक के साथ अगर कोई अलग चीज़ कर रहे हैं तो वही चीज़ सबके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम किसी के साथ, किसी एक के साथ तो अलग जैसा कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या और भी ऊपर जाए तो ये जो है इसको हम अगर लें, ये है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि ये जो है माइनस 14 LHS में है और यहाँ पे RHS में है, और हम बताए थे कि जो अपना साइड जब चेंज करता है तो उसका साइन पलट जाता है, और यहाँ पे आपने कुछ भी उसका साइन चेंज नहीं किया, यहाँ माइनस था तो यहाँ अभी भी माइनस है। हाँ, ये माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ पे इक्वल था तो यहाँ भी वैसा ही इक्वल है। कहने का मतलब चेहरा चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चेंज किया जाता तो भले ही ऐसा होता कि चिन्ह उलटने पलटने का काम किया जाता है। यहाँ पे अभी भी इक्वल ही कहलाया, यहाँ भी इक्वल ही कहलाया, ठीक है। तो इसको कैसे किधर भी कैसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरा का पूरा जो है वही होना चाहिए, ठीक है। अब साइड कैसे भी चेंज कर दें। तो फिर अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर है हमारे पास 22 इज इक्वल टू 16 प्लस, इस बार हम x के जगह पे कुछ और ले लेते हैं, इस बार m लेते हैं, ये भी वेरिएबल है। तो वही आप इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 16 प्लस m इज इक्वल टू 22, ठीक है। क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं हुआ है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ भी दोनों इक्वल ही कहलाएगा और यहाँ भी दोनों इक्वल ही कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम अभी कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। साइड चेंज हुआ लेकिन कुछ भी हम चेंज नहीं किए हैं। अगर उसकी वैल्यू की बात किया जाए, उसकी अहमियत की बात किया जाए, तो उसके अंदर कुछ भी हम चेंज नहीं किए हैं। क्या नहीं चेंज किए? देखिए, यहाँ भी ये प्लस में था तो यहाँ भी प्लस में ही है, यहाँ ये इक्वल था इसके तो यहाँ भी ये जो है इक्वल है इसके, है ना। यहाँ भी ये वही साइन है, यहाँ भी वही साइन है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप किसी को भी किधर भी लिख के बना सकते हैं। तो पहले बनाते हैं हम इधर से, पहले हम ऐसे बनाते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ना बना के आप जैसे लिखा है वैसे भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं 22, 16 इधर चला जाएगा क्योंकि उसका उधर जाती है, तो ये प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो -16, इधर अकेला ये रह जाएगा m, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा m। यानी m का जो वैल्यू पूछ रहा है वो क्या है? m का वैल्यू हो गया 6, यानी m का मान क्या हो गया? 6। यानी इसको हम m इज इक्वल टू 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी दोनों बराबर ही कहलाएगा, यहाँ भी दोनों बराबर ही कहलाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इसको आप कहीं कहीं ऐसे भी बना हुआ देख सकते हैं। क्या कि क्या कर देगा, अपनी सहूलियत के लिए उसको इधर कर दिया और इसको इधर पूरा का पूरा कर दिया, यानी पूरा वही है, बराबर ही है अभी भी। तो m ये ऐसे हो गया, अब ये 16 उधर चला गया तो उधर चला जाएगा तो 22 - 16, यहाँ पे 16 का जो साइन है वो प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 6,
ठीक है, देखिए अभी भी वही आंसर आया, पिछली बार जो इससे पहले जो बना है उसमें भी 6 ही आंसर आया, अभी भी 6 ही आंसर है, यानी कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। फिर अगला लेते हैं। तो अब हम कुछ इसमें अब तक जो सीखे उसमें से मेन बात यही सीखे कि किसी को अपना अपना जाति के पास भेज देना है, ठीक है, सब अपने अपने जाति के पास भेजते जाना है, इसमें यही है, बाकी सारा चीज़ आप पहले से सीखे हुए हैं। तो अब कुछ इसमें कुछ नया चीज़ डालते हैं। क्या नया चीज़? अब तक आपने जो बनाया जैसे ऐसे था x + 4 = 3 हो गया, तो आपने क्या किया, ये अपना जाति उधर इसका ये जाति उधर भेज दिया, 3 - 4 = x = -1 हो गया, ये हो गया। लेकिन आप कभी भी वैसा, अभी आपको एक टाइप देंगे क्वेश्चन का तो आपको पता चलेगा कि ये इन सब से वो थोड़ा डिफरेंट है, और वैसा सिचुएशन आपको अभी तक हमने दिया ही नहीं। क्या? अगर हमारे पास रहे कि 3x + 4 = 6 दे दिया, अब क्या करिएगा, अब कैसे बनाइएगा? तो ये इसका अपना अगर कहा जाए, एक बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं कि इसका अगर कोई अपना माना जाएगा इस दोनों में, तो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन होगा? ये 3x ज़्यादा अपना होगा या 4 ज़्यादा अपना होगा? तो उम्मीद करते हैं आपका जवाब आएगा ये 4 ज़्यादा अपना होगा, ये 4 उसका ज़्यादा अपना होगा और उसकी जाति का है, ठीक है। तो जो ज़्यादा क्लोज है पहले उसको भेजते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ज़्यादा क्लोज कौन है? 4 है, तो 4 को इधर भेज देते हैं और इधर बच जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6 और -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक जाति का हो गया तो पहले इसका काम कर देते हैं, इसको घटा सकते हैं तो हो जाएगा 2। अब अगला काम क्या करिएगा, यही सिचुएशन आपको अभी तक नहीं मिला है। अब अगला काम क्या कीजिएगा, ये 3x का मतलब क्या होता है? ये 3x का मतलब होता है 3 × x, ठीक है, 3 × x। तो अब कैसे क्या कीजिएगा, ये 3 जो है कहिएगा कि इसका साइन तो प्लस है, हाँ, तो प्लस है तो इसका मतलब x = 2 - 3 होना चाहिए। अभी तक जो बताएं उस अनुसार आप ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कब होता है? जब इस x के साथ जो है कोई भी, वो कैसा उसके साथ व्यवहार कर रहा है। व्यवहार कहने का मतलब इसके साथ व्यवहार कैसा है उसके साथ। जैसे यहाँ पे देखिए x और 3 के साथ क्या व्यवहार है, गुना करने का, उस दोनों के बीच में गुना हो रहा है। तो x के साथ में यानी कि कोई भी वेरिएबल रहेगा, x रहे, y रहे, z रहे, उसके साथ में जो व्यवहार जो उसके साथ में व्यवहार हुआ है, जिस चीज़ का जिस बारे में उसके साथ व्यवहार है, उसमें ही चेंजिंग किया जाता है अगर साइड चेंज करना है तो। जैसे आपको एक अलग दे लेते हैं, मान लीजिए 3 + x है = 2 है, तो इस x के साथ इसका क्या व्यवहार है, क्या बिहेव है? तो क्या बिहेव है, ये जो 3 है x के साथ जोड़ने वाला व्यवहार है, ठीक है, इसमें जोड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। भले ही इसका जो साइन है, ये 3 का साइन है प्लस, लेकिन इस 3 का काम किसके साथ क्या हो रहा है, x के साथ, तो काम के अनुसार ही चिन्ह पलटता है, ठीक है। अगर प्लस है, इसके साथ जोड़ने घटाने वाला काम रहेगा, अगर ये वेरिएबल के साथ जोड़ने घटाने वाला काम रहेगा, तो इस 3 का जो चिन्ह है प्लस माइनस वाला, तो उसी के साथ ही पलटने का काम होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा आप समझ जाइएगा। जैसे इसके साथ क्या हो रहा है, किस तरह का व्यवहार है, किस दोनों में क्या चीज़ का काम हो रहा है, जोड़ने का। तो x जो है, जो काम जोड़ने का है,
तो इसका मतलब जोड़ने का काम है, तो ये प्लस और माइनस का मुद्दा है, ठीक है। जोड़ने और घटाने ये दोनों एक भाई मान लीजिए, ठीक है। जोड़ने और घटाने का मुद्दा है, तो जोड़ने घटाने वाला अगर व्यवहार होगा तो जोड़ने घटाने वाला का ही साइन चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ जोड़ने घटाने वाला साइन है, जोड़ने वाला व्यवहार है, तो अब हमको साइन अगर चेंज करना होगा या तो प्लस का साइन चेंज करेंगे या तो माइनस का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका साइन प्लस है। तो x जो है 3 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब वही हम यहाँ समझाते हैं, डिफरेंस आपको पता चलेगा हम ये बात क्यों बोले। यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को अगर नहीं समझ रहे हैं तो बार बार देखें, ठीक है, पीछे कर के देखें, रुक के समझें। हाँ, यहाँ पे x और 3 में क्या चीज़ का व्यवहार हो रहा है ये बताइए। तो गुना का व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो गुना भाग ये दोनों अपना भाई मान लीजिए, जिस तरह से प्लस और माइनस को अपना भाई मान लिए, तो उसी तरह से गुना भाग को अपना भाई मान लिए। तो अगर व्यवहार इसके साथ गुना वाला है, इस दोनों के साथ, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट जो टर्म है, जो 3 है, उसके साथ जो व्यवहार है वो क्या है? गुना का। तो अब हम चिन्ह जो बदलेंगे वो या तो गुना का वाला चिन्ह बदलेगा या तो भाग वाला चिन्ह बदलेगा, यानी कि गुना का उल्टा भाग बन जाएगा, भाग का उल्टा गुना बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई भी मुद्दा नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको अब चेंज नहीं करेंगे। चेंज अब इस दोनों में से कोई होगा। क्यों ये दोनों में चेंज होगा? क्योंकि ये दोनों में व्यवहार जो है गुना करने वाला हो रहा है। तो गुना करने वाला रहे या भाग वाला रहे, तो ये दोनों एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, मिटाते हैं। तो ये x बराबर हो गया, यानी कि यहाँ गुना का व्यवहार हो गया, तो गुना का उल्टा भाग, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 भागा 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे नहीं लिखिए, आपको बताएं कि भाग का मतलब बटे भी होता है, ठीक है। भाग का मतलब बटे भी होता है। कैसे? अब देखिए, जैसे ये 2/3 है, अभी अलग जगह बता रहे हैं, 2/3 है, इसको आप 2/3 भी मान सकते हैं, ठीक है, 3 भी मान सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर ये चीज़ आपको बता दें 14/15 है, तो इसका मतलब है 14/15, ठीक है। नीचे वाला जो होता है वो भाग हो रहा है, वो उससे हमको भाग करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में क्या है कि ये 3 से भाग हो रहा है। तो 3 से भाग होने का मतलब आप कैसे लिख सकते हैं इसको? जिससे भाग होता है वो नीचे जाता है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे लिखेंगे। तो ये गुना में है, ये 3 जो है गुना में है व्यवहार में, और तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप गलती नहीं कीजिएगा कि ये जो है ये ना लिख के आप 3/2 लिख दिए। 3/2 करने का मतलब क्या होगा कि इसको आपने चेंज कर दिया, क्योंकि ये तो यहाँ पे 2/1 है ना, लेकिन आपने क्या किया, इस 2 को डिनोमिनेटर बना दिया। ये 2 तो कहीं नहीं गया, ये कोई कहीं जाता है तो उसके साथ नहीं चेंजिंग होता। ये 2 तो कहीं नहीं गया तो ये 3, तो इसका चेंज होगा। ये गुना हो रहा है तो ये भाग में जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 2/3 लिखिएगा, ठीक है। आप इसको लिखिएगा 2/3। तो x का मान क्या हो गया? 2/3, यही हम बोल रहे थे, ठीक है। फिर अगला टाइप लेते हैं, बनाते बनाते आप समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ, जैसे 2 - 3a - 8 इज इक्वल टू 1 है, ये है, ठीक है। तो आप कैसे बनाइएगा?
पहले ब्रैकेट तोड़िएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर में काम हो रहा है तो कर दीजिएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, दोनों दो जाति का है, तो पहले ब्रैकेट तोड़ने का काम, यानी कि इधर जितना काम होना है वो पहले कर लीजिएगा। तो 2 + 3a + 8 हो जाएगा। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये प्लस कैसे आया, ये आप दिमाग लगाइए। अगर नहीं फिर समझेगा तब हमसे बाद में पूछिएगा कमेंट करके, या आपको मेल कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये दोनों एक ही जाती है तो ये दोनों तो ऐड हो सकता है। तो 10 + 3a = 1, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, ये पहले इधर चला जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो इसको उधर भेज देंगे। ये बचेगा 3a = 1 - 10, तो 3a और ये हो जाएगा -9। अब यहाँ से फिर नई बात, आपको वही सीखना है जो अभी जस्ट सिखाए हैं। ये दोनों में व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, गुना का। तो हमको साइन जो मतलब जो चेंजिंग होगा या तो गुना या तो भाग में, तो गुना भाग ये दोनों एक साथ। अगर गुना है का व्यवहार हो रहा है तो उलट के भागा बन जाएगा, ठीक है। अगर भाग हो रहा होगा तो गुना हो जाएगा। वैसा भी लाएंगे सिचुएशन, पहले ये गुना वाला आपको दिखा रहे हैं। तो a = -9/3, लेकिन यहाँ कट भी रहा है, कट रहा है, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, -3, तो a = -3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले टाइप में। अगले क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारे पास रहे, मान लीजिए 21x + 12 = -6 - 3x, ये रहा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप देखिए, ना ही ये दोनों एक ही जाति का है, ना ही ये दोनों एक ही जाति का है, तो ये दोनों में तो कुछ होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये और ये एक साथ कर देंगे और ये एक साथ कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जाति का है, ठीक है। ये आपस में ये सब एक जाति का, तो अपना अपना जाति के पास भेज देंगे। तो मान लीजिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो जब एक को इधर दे देंगे तो दूसरे को उधर भेज देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको भी ले आइए इसको भी ले आइए, ऐसे करिएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, और ये चीज़ आपको आगे जाके बनाना है। मेन स्पेशल रूल यही है कि आप एक को लीजिए तो दूसरे को दीजिए, या फिर तो ऐसे कीजिएगा। तो आप इस दोनों में से आपका मर्जी किसको भेजना चाहते हैं, या तो आप इसको भेजें या तो आप इसको भेजें। तो चलिए पहले हम इस 12 को भेजते हैं, ठीक है। तो इधर बच जाएगा 21x, 12 को हम उधर चूँकि भेजने वाले हैं तो हम एक लेंगे इसी के जाति वाला को, ये वाला ले लेंगे। तो इसका माइनस का साइन है तो इधर आ जाएगा, तो +3x = ये जो -6 है ये तो वैसे के वैसे ही लिखा हुआ रहेगा, और ये 12 इधर चला गया उसके साथ में, तो इस 12 का साइन है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों एक ही जाति का ऐड हो रहा है, तो 24x प्लस है दोनों में, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस प्लस का कोई लफड़ा ही नहीं है। यहाँ दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखें, काम होगा जोड़ का, तो हो जाएगा 18, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए इस x और यानी कि वेरिएबल और ये जो कांस्टेंट है, इसमें क्या चीज़ का रिलेशन है, बिहेव क्या चीज़ का हो रहा है, गुना का, ठीक है। तो हम चिन्ह जो बदलेंगे गुना का बदलेंगे, ना कि प्लस का है इसका, इस 24 का जो है प्लस का साइन है तो इसका उधर जाके माइनस आप कर दीजिएगा, इसका नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगा। x = हो जाएगा -18/24, ठीक है। ऐसा नहीं आप कर दीजिएगा कि इधर प्लस था तो यहाँ हम साथ ही साथ इसका 24 का जो है हम माइनस चिन्ह लिख दिए, नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार जिसके साथ जो है तो उस व्यवहार के अनुसार ही आपको बदलने का काम किया जाएगा। व्यवहार गुना का है तो बदलने का काम इस दोनों के बीच में होगा, ठीक है। किसके किसके बीच में, एक गुना और भाग के बीच में, ठीक है। इस दोनों के बीच में ही बदलने का काम कोई भी होगा। तो यहाँ पे हमको ये बदला जाएगा, क्योंकि काम इसके साथ हो रहा है, गुना के साथ हो रहा है, तो गुना को बदला जाएगा। गुना का उल्टा होता है भागा,
और भागा का उल्टा होता है गुना। ठीक उसी तरह से माइनस का उल्टा होता है प्लस, प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो यहाँ अब काटेंगे, 3 से दोनों कट रहा है, ये दोनों 3 से 6 से भी कट रहा है, जितना बड़ा से काटिएगा उतना जल्दी काम होगा। तो 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस साइन है इसमें मौजूद, तो माइनस हमको लिखना होगा। और ये हो जाएगा 8, अब नहीं कट रहा। तो x = हो जाएगा -3/8। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। फिर अगला लेते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास रहे -6, ठीक है, 8, इस बार दूसरा वेरिएबल लेते हैं k, 8k + 4 और इक्वल टू -8 6k + 3 -2। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले अपने अपने साइड में जो काम हो सकता है वो काम पहले कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा काम करने के लिए, तभी हम इधर उधर भेजेंगे। ठीक है, तो इधर का काम अभी क्या है कि ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई कुछ हो रहा है तो करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में दोनों दो जाति का है, तो प्लस माइनस तो अपने जाति के साथ होता है, यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर जो है ये 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुना माना जाता है, तो वहाँ गुना छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको लिखना नहीं, बस मन में मानना। तो एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, ये आपको हम सिखा चुके हैं। तो हो जाएगा -48 के, क्योंकि मैं गुना से पहले चिन्ह का गुना होता है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो यहाँ क्योंकि गुना वाला है तो गुना वाला जो साइन रूल होगा यहाँ पे अप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद 6 और 8 में मल्टीप्लाई किए तो 48k लिखा गया। अब इसको और इसमें करेंगे गुना, तो उसके इसमें पहले चिन्ह का गुना, तो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस हो, तो माइनस प्लस माइनस, फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। उसी तरह से इधर भी करना होगा, ये तो बाहर में ही है, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा कि ये दोनों तो एक जाती है, इसको इसके साथ तो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो गुना है ना यहाँ पर बीच में, तो पहले गुना वाला काम होता है ना। ठीक है, और गुना इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इस टोटल के साथ, ना कि इसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आप उसके साथ पहले ये काम करिएगा। तो अब आपको हम गुना होगा -48 के -24। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, तो ये जैसे वैसे वहाँ पे अब लिखा जाएगा, -2 लिख दिए। ठीक है, अब आगे अब क्या करेंगे, ये दोनों तो एक जाति का नहीं है, तो ये दोनों आपस में कोई काम नहीं है। इधर देखते हैं, इधर देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक जाति का है, तो इस दोनों को आपस में काम कर देंगे, बाकी जो जैसे है अभी वैसे उतार देंगे। 48k -24 = -48k। ठीक है, ये दोनों में माइनस, दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो चिन्ह जो है सबसे बड़ा उसका लिखाएगा, काम होगा जोड़ का, ये हो गया। अब ये दोनों के बीच में भी कोई काम नहीं होगा, ये दोनों के बीच में भी कोई काम नहीं होगा, तो अपना जाति के पास भेज दिए। तो आप इसको इधर भेज दें और एक को उधर भेज दें। ठीक है, तो आप ऐसे करें, -48k, तो इसका साइन माइनस था, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 48k। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हम गलत ले लिए, के का यहाँ वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन में ही कुछ चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये जो 6 था, यहाँ पे हम 7 दे देते हैं, 7k। ठीक है, तो 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना करके ये भी बदलेगा, ये भी होगा 56k। ठीक है,
तो ये 56 के जो है इधर जाएगा, -56 के है, इधर गया तो +56 के, ठीक है, तो -26 और ये माइनस उधर जाएगा तो +24, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों एक जाति का है, तो एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, तो कौन सा रूल होगा, गुना वाला नहीं होगा। माइनस प्लस माइनस ये आप नहीं अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ गुना कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ अप्लाई होगा। एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, तो काम जो बड़ा है वो चिन्ह इसका लिखाएगा और काम होगा घटा होगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 8k, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, जो बड़ा है उसका साइन घट के आएगा 2, ठीक है। उसके बाद k इज इक्वल टू -2/8, ठीक है। इसी 2 से ये कट रहा है 4 बार में, तो माइनस तो हमेशा ऊपर ही रहता है, ये आपको हम बता दिए हैं। के बराबर ऊपर 1 रहेगा, ऊपर 1 है तो 1 एक ऊपर में अगर रहेगा तो उसको लिखा जाता है, तो -1/4, यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा एक क्वेश्चन रहा, इसको हम बनाते हैं। तो पहला काम क्या है, कोई भी किसी साइड में है, उस साइड में अगर जो काम हो रहा है तो वो पहले कर देंगे। उसके बाद अगर कोई काम होना बंद हो गया, अब कोई काम नहीं होना है, तभी उस किसी का साइड चेंज करेंगे, यानी कि LHS से RHS, RHS से LHS करेंगे, ठीक है। ये तो 16 इक्वल टू इसको आप मल्टीप्लाई करें -5 + 6x, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक है, तो +18, सॉरी डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह का गुण मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और 6 और 5 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 30x, ठीक है। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +18x, फिर हो जाएगा +21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगला काम क्या करेंगे, ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों एक जाति का, ये दोनों में तो काम होगा, हाँ, उसी साइड में अभी काम हो ही रहा है। तो -5 + 21, और यहाँ पे हो गया +30x +18x। तो अब करेंगे, इसको, ये दोनों जो बड़ा है उसका साइन, तो काम होगा घटा होगा, ये एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और ये दोनों में प्लस का ही साइन है तो जुटेगा ही, तो ये हो जाएगा 48x। अब ये दोनों में कोई काम नहीं होगा, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 16 - 16 = 48x, ठीक है। तो ये घट के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, x का ये 0 तो एक डिजिट है, नंबर है, और 48 भी है, तो इसके साथ इसको उधर भेज सकते हैं। तो अब भेजने के बाद अब व्यवहार क्या है इस दोनों के बीच में, गुना का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि हम 0/48 = x लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से कोई भी भाग होता है तो 0 ही लिखा जाता है, 0, ठीक है। यहाँ हो गया, आप इसको फिर पलट के आप अच्छा से लिख के दिखा सकते हैं, x = 0, यही हो गया हमारा आंसर। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद इक्वेशन चैप्टर ख़त्म। तो फिर तो जो व्यवहार वाली बात का है, तो उसमें माइनस प्लस वाला देख लिए, गुना वाला देख लिए, अब हम भाग वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमारे पास रहेगा एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन है 9/12 इज़ इक्वल टू n/12 इज़ इक्वल टू -9। ठीक है, माइनस को ठीक से लिखते हैं -9। इसको अब कैसे बनाएंगे? ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे? तो ये तो बताएं कि अपना अपना जाति के पास जाएगा, तो ये इस 12 का जाति इधर है तो इधर जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, व्यवहार इस दोनों में क्या चीज़ का हो रहा है? व्यवहार हो रहा है भाग का। ठीक है, भाग का व्यवहार हो रहा है, तो यानी कि भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो इसको ये पलट के क्या बन जाएगा? गुना बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12 को इधर भेजेंगे, 12 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा n वैसे ही बच जाएगा। और चूँकि ये 12 भाग हो रहा है n से, n में भाग लगा रहे हैं तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी -9 तो वैसे को वैसे ही रहेगा, इधर जाके गुना हो जाएगा। ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, बिहेव दोनों में क्या चीज़ का है, ये देखते हुए उलटने का काम किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या है कि 12 का ऐसे साइन पर्सनली माना जाए तो इसका साइन प्लस है, तो आप ऐसा नहीं कि उधर जाके आप कर दीजिएगा -9 अब -12, ये नहीं होगा। ठीक है, व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है? भाग यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यानी भाग का जो है रिश्तेदार कौन है? गुना। ठीक है, तो गुना के साथ उलटफेर होगा, यानी भाग है तो गुना हो जाएगा उलट के। ठीक है, तो गुना हो गया, तो n बराबर, अब इस दोनों में गुना करना है हमको, तो फिर वैसे ही नॉर्मल बात हो गई। गुना करने से पहले अगर पहले चिन्ह का गुना होता है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है, जब जैसे ही माइनस का चिन्ह आएगा तब आपको साइन का गुना पहले करना है। तो ये इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो माइनस प्लस होता है क्या? माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब ये 9 और 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगले एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। आज ख़त्म ही कर देते हैं, अलजेब्रा पूरी तरह से आज ख़त्म होने वाला है। फिर अगले वीडियो में हम अलग चीज़ बताएंगे। ठीक है, एक नियम पहले बताएंगे अगले वीडियो में। अलजेब्रा का आज लास्ट वीडियो है, इसको ख़त्म कर ही देते हैं। आगे हम लेते हैं, अगर हमारे पास रहे, ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन, तो वैसे ही बनाएंगे। ये दोनों में तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अलग जाती है, ये n है इसमें शामिल, ये तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो इधर बच जाएगा n/4 इज इक्वल टू 4 - 5, क्योंकि ये 5 का व्यवहार इसके साथ क्या है? प्लस का। ठीक है, मतलब इस टोटल के साथ ये 5 का क्या व्यवहार है? प्लस का व्यवहार है, तो प्लस का व्यवहार तो इसका उल्टा माइनस होता है, तो उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ गुना वाला नहीं है व्यवहार। अब जो है ये दोनों एक जाती है, तो इस दोनों को पहले काम कर दीजिए, बाकी जो जैसे वैसे लिख दीजिए, तो हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करिएगा? अब इस 4 को उधर भेजिएगा। ठीक है, उस 4 को उधर भेजिएगा, तो 4 को उधर भेजिएगा तो यहाँ ये 4 क्या हो रहा है? चीज़ का व्यवहार हो रहा है दोनों में, गुना, भाग का भाग हो रहा है, तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा -1 गुना 4। ठीक है, तो यहाँ पे n हो जाएगा -4। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए फिर एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बनाते बनाते हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी, इसका प्रैक्टिस करने के लिए बहुत देंगे आपको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5/4 - 5/4 m। ठीक है, और इज इक्वल टू 113/24 ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हाँ, आपको इस m के बारे में बताएं, मतलब ये जो m यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में बताए हैं, या तो इस 5/4 में जो यहाँ m है इसको आप यहाँ भी मान सकते हैं, ये m ऊपर ही कहलाता है। ठीक है,
तो या तो यहाँ लिखें या तो आप यहाँ m को लिखें या तो यहाँ बीच में लिखें, ठीक है, फ्रैक्शन वाले चीज़ों में। चलिए, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग जाति का है, तो ये फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन सेम जाति का है, तो ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, बच गया -5/4m, ठीक है, उधर चल जाएगा 113/24, और ये 5/4 का क्या साइन है, प्लस, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/4, ठीक है। व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है इस दोनों में व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, माइनस का, ठीक है, यानी कि ये वाला फैमिली वाला व्यवहार है, तो इस फैमिली को का ही उलट फिर कुछ होगा। तो अब क्या है, इसका साइन है प्लस, तो उधर गया तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। आप पहले फैमिली चुनिए, किस फैमिली में आएगा व्यवहार में, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस दोनों के बीच में माइनस का व्यवहार हो रहा है, तो हमको किस फैमिली से उलट फेर होगा, ये वाला फैमिली से उलट फेर होगा। अब देखना इसमें भी किसका उलट फेर होगा, तो जिसके साथ जो चिन्ह है वो उसका उलट फेर होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, वैसे ही लिखे -5/4m, ठीक है। ये फ्रैक्शन हो गया भिन्न का घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ये, हाँ, ठीक है। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसको हम एलसीएम पहले निकालते हैं, एलसीएम में गया 24, तो 24 से आप ये सब जान रहे हैं, तो 113 होगा, माइनस इस 4 से ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके आएगा 6, जो आता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 30, ठीक है, -5/4m। पहले ये दोनों घट रहा है तो घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या आ रहा है, घटाते हैं, ठीक है, कहीं आप घटाइए, तो घटा के आप लिखेंगे, हाँ, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 24, ठीक। अब देखेंगे दोनों में कट भी रहा है, यानी कि ये दोनों में कुछ कट भी रहा है, कट रहा है तो काटेंगे, तो 3 से तो ये कट रहा है, 8 3 11 है, 3 से नहीं कट रहा है, तो छोड़िए, अब दिमाग नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, अब ये इस टोटल फ्रैक्शन को इधर भेज देंगे, क्योंकि इसका जाति इधर है। अब व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, ठीक है, इसके साथ व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, गुना का, यहाँ गुना छुपा हुआ है, ठीक है, या भले ही ये m आपको यहाँ भी कभी कभी नज़र आ सकता है, यहाँ भी होगा, तो फिर भी तो यहाँ गुना ही हो रहा है, ठीक है, गुना हो रहा है, तो गुना वाला व्यवहार है, यानी कि ये उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर 83/24 है, तो क्या है कि बटे में लिख देते थे, भाग में इधर गुना है, इधर ये गुना हो रहा है, ये सब तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ऐसे तो आपको सिखाएं कि बटे नीचे करके भाग लिखिए, ठीक है, तो भाग इसको इस 83/24, अब बटे भाग में आप लिख सकते हैं -5/4 ये लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको दिखने में नहीं लग रहा कि ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, थोड़ा जटिल बन गया है, थोड़ा भारी टाइप का लग रहा है, हार्ड लग रहा है। तो आप कोई भी मतलब जो रास्ता इजी रास्ता है उसी इजी रास्ता को अपनाएंगे, यानी भाग करने का ये तो तरीका है लिखने का, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो ये हल्का बन जाएगा। तो 83 डिवाइडेड बाय -5/4, ये माइनस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि व्यवहार तो गुना वाला है ना इसके साथ, तो चेंज होगा तो क्या चीज़ का होगा, या तो गुना का या तो भाग का, इसी दोनों फैमिली में किसी का चेंजिंग होगा। तो क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है तो हम उधर भेज दिए, तो ये दोनों के बीच में भाग हो रहा है, ठीक है, तो ये बीच में भाग का साइन ये दे दिए हम, ठीक है, भाग हो रहा है। अब बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्या आसानी होगा,
आप तो जानते हैं कि ये सब चीज़ आपको हम सिखा दिए हैं। 83/24 भाग के बदले में गुना हो जाता है और ये पलट जाता है, पलट जाएगा तो 4/5 माइनस ऊपर में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। माइनस का चिन्ह कभी भी नीचे नहीं लिखा जाएगा। अब क्या होगा कि 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 से 24 कट रहा है, तो ये 4 से काटिए 6 बार में। ये जो माइनस है नीचे नहीं आया, लेकिन ऊपर में -1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो अब किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। m बराबर 83 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -1 है ना, ये बच गया। तो 83 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, बाकी चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -83 बटे ये 6 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये m का वैल्यू ये निकल गया। और आप चाहें और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी नियम कानून में आप जा सकते हैं, तो आप बहुत से बहुत आप इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में अगर बदलिएगा तो हो जाएगा कितना, -2 पूर्णांक हो जाएगा 23/30, ये हो जाएगा। पूर्णांक में आप बदल सकते हैं, हालांकि नहीं बदलिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर के मुताबिक आपको बनाना है, ठीक है। तो ये गलत कोई नहीं कहेगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये माइनस जो है ये जो है इसके पूर्णांक के साथ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ, इसको कैसे बनाएंगे। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये प्लस है, दोनों दो जाति का है तो कोई काम नहीं हुआ, तो गुना करें। तो इस टोटल को इस टोटल के साथ एक बार गुना, फिर इसको इसके साथ गुना, ठीक है। एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही लिखा जाता है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है प्लस, क्योंकि माइनस तो है नहीं तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 3/5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p/5 ये हो जाएगा। क्योंकि जब आप 3/5 गुना 2 करिएगा तो क्या होता है, 2 के नीचे 1 होता है ना, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 और 2 में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी किए हैं, क्या किए हैं कि ये p जो है यहाँ p लिखा हुआ है, तो इस 3 और p में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 5 और 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3 और p में, तो 3p लिखा गया, और 5 और 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 लिखा गया, ठीक है। और इधर जैसे है वैसे आप लिख दें, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, ठीक है। तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, प्लस का, तो फैमिली हो गया प्लस माइनस वाला, तो ये तो प्लस माइनस का ही चिन्ह बदलेगा, तो इसका चिन्ह पूरे का है प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 3p/5 इज इक्वल टू 21/20 माइनस 3/5, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3/p को वैसे ही लिखें, क्योंकि इधर अभी काम हो रहा है, तो काम होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे नीचे का इस दोनों का, तो 20 हो जाएगा, उसके बाद 21 माइनस 12, ठीक है। हम ये कर दिए हैं। अब आप समझिएगा कैसे आया, ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो आप हमसे कंसल्ट करें। तो ये घटेगा, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9/20, ठीक है। ये दोनों को घटाएंगे 9/20। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये 5 उधर जाएगा, है ना, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, फिर शॉर्टकट में निकलेंगे, ठीक है। पूरा शॉर्ट में भी बनाएंगे आगे जाके, तो बराबर 9/20, ये 5 तो हट जाएगा, 5 उधर भेज रहे हैं, तो 5 उधर भेजेंगे तो 3p बच जाएगा, तो उधर हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग हो रहा है, व्यवहार दोनों में क्या चीज़ का है, भाग हो रहा है, तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो गया 5, ठीक है।
तो अब क्या है, अब क्या करेंगे, क्योंकि उधर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, 5 से ये 20 कट रहा है 4 बार में, ठीक है, तो हो जाएगा 9/4, ठीक है। हाँ भैया, तो अब क्या है, इस 3 को भेज देंगे उधर, ठीक है, 3 को उधर भेज देंगे, तो व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, गुना का, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो P बराबर 9/4, इस पूरे में भागा हो जाएगा 3, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा जटिल देखने में हो गया, तो हम जब जटिल होगा तो आप ऐसे करके लिख दीजिए भागा 3, ठीक है। जब ऐसे लिखिएगा तो बनाइए उसी तरह से, P बराबर 9/4 वैसे को वैसे लिख जाएगा, भाग के बदले में गुना लिखा जाता है और ये पलट जाता है, तो पलट जाता है तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब कटेगा तो इससे 3 बार में कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो P बराबर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे सिर्फ अकेला 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई किए तो 4 हो जाएगा, 3/4, तो P का वैल्यू हो गया 3/4, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, बनाते बनाते आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगली क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, 5/9 इज इक्वल टू B/9, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये इसका जाति इधर है ना, तो उधर भेज देंगे, इधर इधर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 5/9 और इसके साथ भाग हो रहा है 9। आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, आप ये नहीं कि इसको आप ये जो है टोटल, इसको आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 9/5/9, तब आप क्या कर दिए, आप इसको चेंज कर दिए, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जा रहा है तो ये नीचे लिखा जाएगा ना, ये भाग है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। ओहो सॉरी यहाँ भाग हुआ तो उधर गुना हो जाएगा, ये गलती हम कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इधर उधर से, इसीलिए अरे तो यहाँ क्या था, यहाँ भी 9 था, तो यहाँ 9 क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है, उसका जाति उधर है तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/9 गुना 9, ऊपर इसमें बच जाएगा B, ठीक है। अब कट रहा है, ये दोनों कटेगा, क्योंकि ये नीचे 1 है ना, तो ऊपर नीचे तो कटता है, तो ये तो कट रहा है 1 बार में, ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो 5 और 1 गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा बराबर B, नीचे 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम नहीं लिखे, तो अब कोई काम होगा ही नहीं, B का वैल्यू निकल ही गया, अकेला B बच ही गया और इधर कोई भी काम होगा ही नहीं, तो B का वैल्यू क्या हो गया 5, ठीक है। अगर आप दिखाने के लिए आप लिखेंगे तो आप उसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, B बराबर 5, यही हो गया हमारा आंसर, B का वैल्यू क्या निकला 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हमारा अलजेब्रा टोटल ख़त्म, ठीक है, पूरी तरह से अलजेब्रा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये दोनों के बीच में कोई काम नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है और 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है, यानी -1 से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चिन्ह का गुना, तो इसको माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा 5/2x। अब यहाँ फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही लिखा जाएगा, इसको वैसे को वैसे लिख दें, ब्रैकेट टूट गया। अब अपना अपना जाति के पास भेजेंगे, क्या कि इसका जाति ये है, इसका जाति ये है, तो एक को दो दूसरे को लो, ठीक है, तो एक को हम ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, x को, x का साइन है प्लस तो इधर आ जाएगा तो माइनस, दूसरे को दे देंगे, ठीक है, तो -3/2 -3/2, ठीक है, ये हो जाएगा, आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम 2, इस 2 से डिवाइड होगा 1, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, ये x ऊपर ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये x इसी के साथ है, ठीक है, बस लिखने का एक तरीका है, वैसे भी यहाँ नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार में तो हो जाएगा 2x, इसका एलसीएम 2, ऊपर हो जाएगा -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों घटाएंगे, दोनों एक ही जाती है, घट गया ही, तो हो जाएगा 3x/2 बराबर, ये दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो ये दोनों तरफ माइनस का साइन है तो काम होगा जोड़ का, ठीक है,
तो माइनस का साइन लिख दिए और 3 3 6/2, ठीक है। 2 से ये कट रहा है -3 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x/2 इज इक्वल टू -3, क्योंकि नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए -3 लिखा गया। अब क्या है कि किसको पहले भेजिएगा, इसको पहले भेजिएगा कि इसको पहले भेजिएगा। तो पता चला कि इसको भेजने में आसानी है पहले। क्यों भाई? क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है, ये अकेला है, क्योंकि इसके साथ जो है ना एक्स अभी एक लंजर बचा हुआ है, तो चलो उसको बाद में करेंगे, पहले जो अकेला बेचारा है उसको हम ले लेते हैं। तो ये क्योंकि भाग हो रहा है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 3x तो -3 गुना 2, ठीक है। तो 3x -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को उधर भेज दिए, ठीक है। व्यवहार क्या चीज़ का हो रहा है, गुना का, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो -6 भागा 3, ये कट गया 2 बार में, -2 बार में, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। अलजेब्रा ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम एक नियम चालू करेंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड, तो वो हम अगली वीडियो में थोड़ा दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।